ट्रेड वॉर्स कोई नई बात नहीं है। ट्रेड वॉर कंट्रीज के बीच कई सदियों से देखी जा रही हैं। ट्रेड वॉर्स के दौरान कई टैक्टिक्स या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ दूसरी कंट्री की इकोनॉमीज पर असर पड़ता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी इन्फ्लुएंस होती है। ट्रेड वॉर की टैक्टिक्स कई तरह की होती हैं, जैसे टैरिफ बढ़ा दिया, इंपोर्ट कोटा कम कर दिया, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड बढ़ा दिए, या फिर डोमेस्टिक कंपनीज की सब्सिडीज बढ़ा दी ताकि प्रोसेसेस आउटसोर्स नहीं हो सके। ट्रेड वॉर शुरू होने की कई वजह होती हैं, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या फिर डोमेस्टिक बिजनेस या प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, या फिर ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कई गुना बढ़ जाए। तब अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए कंट्रीज टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटीज लगाती हैं ताकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट से काफी महंगे हो जाएं और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कई गुना बढ़ जाए। इसके साथ साथ कभी कभी अगर किसी कंट्री को दूसरी कंट्री की वजह से नुकसान या परेशानी होती है, तब भी ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाती है, जैसे इंडिया और कनाडा के बीच हुआ। दोनों कंट्रीज के बीच चीजें तब बिगड़नी शुरू हुई जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर एक ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले सिख अलगाववादी लीडर हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर से रिलेटेड काफी संगीन इल्जाम लगाए थे। हालांकि इंडिया ने सारे एलिगेशंस को बेबुनियाद बताया है। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ थे। इसके बाद ही इंडिया और कनाडा के बीच टेंशंस काफी बढ़ गई हैं। सबसे पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया था, जिसके बाद इंडिया ने भी सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है और हालात को देखते हुए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कैनेडियन सिटीजन्स के लिए वीजा सर्विसेज भी टेम्पररी सस्पेंड कर दी हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। सबसे पहले कैनेडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री मिल सके। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की माने तो 2022 में कनाडा के 40% ओवरसीज स्टूडेंट्स इंडियन थे, जिसकी वजह से कनाडा को अप्रॉक्सीमेटली $10.2 बिलियन का फायदा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फंड्स है, स्पेशली कैनेडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए। इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन एनुअली 15% से भी ज्यादा कनाडा सर्विस एक्सपोर्ट भी कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन इंडियन एडवाइजरी जारी होने के बाद इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जाना अवॉइड कर रहे हैं। इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से कनाडा में एडमिशंस पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ओवरसीज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी स्टूडेंट्स को कमिंग एकेडमिक सेशन के लिए कनाडा को स्किप करने की राय दे रहे हैं, जिसकी वजह से कनाडा इकोनॉमी काफी इन्फ्लुएंस हो सकती है। इतना ही नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं, जिसकी वजह से वो लेबर फोर्स का एक बहुत अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन हाल ही में हुए बदलावों की वजह से कनाडा में लेबर कॉस्ट कई गुना बढ़ गई है। एडिशनली, इंडियन कंपनीज ने कैनेडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में काफी इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रोमिनेंट इंडियन कैंग्लोमेरेट जैसे आदित्य बिरला, रिलायंस एक्सेट्रा ने कैनेडियन मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और तकरीबन $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कैनेडियन इकोनॉमी में किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अप्रैल 2000 से जून 2023 के बीच इंडिया को कनाडा से तकरीबन $3.6 बिलियन FDI इक्विटी इनफ्लो मिला है। कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने तो कई इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ही इंडिया ने कनाडा के साथ $4.1 बिलियन का एक्सपोर्ट और $4.06 बिलियन का इंपोर्ट किया था। इंडिया कनाडा से कोल, पल्सेस, पोटाश, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, एविएशन इक्विपमेंट्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स और मिनरल्स एक्सेट्रा इंपोर्ट करता है। पोटाश कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स ही सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट है जो कनाडा से इंडिया इंपोर्ट होते हैं, जिसकी वैल्यू तकरीबन $715 मिलियन है। लेकिन इंडिया पोटाश की सप्लाई के लिए पूरी तरह से कनाडा पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया बेलारूस, रशिया, साउथ कोरिया, इजराइल और जॉर्डन से भी पोटाश खरीदता है। इतना ही नहीं, सिचुएशन बदलने की वजह से इंडियन बायर्स पल्सेस कनाडा से काफी कम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कैनेडियन फार्मर्स को फसल के दाम
काफी कम मिलेंगे। दूसरी तरफ इंडियन मार्केट में भी फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया से कनाडा मेनली कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस और एसोसिएट पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन G20 से पहले ही कनाडा ने ऑफिशियली कह दिया था कि दोनों देशों के बीच ट्रेड नेगोशिएशन रोक दी गई है, इसलिए हाल फिलहाल में अर्ली हार्वेस्ट स्कीम पर बातचीत रुक गई है। हम आपको बता दें कि अर्ली हार्वेस्ट स्कीम में बेसिकली दो कंट्रीज के बीच ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि जब तक FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक कुछ गुड्स और सर्विसेज पर ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए जाते हैं। दरअसल एक FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे इंडिया कनाडा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है, फॉर्मली मार्च 2022 में रिलॉन्च हुआ था और इसके जुलाई तक 9 राउंड्स भी पूरे हो चुके थे। माना जा रहा था कि सारी बातचीत 2023 के एंड तक पूरी हो जाएगी। इन निगोशिएशंस में गुड्स, ट्रेड रेमेडीज, रूल्स ऑफ ओरिजिन शामिल थे, लेकिन अब FTA पर बातचीत रुकी हुई है। FTA पॉज हो जाने की वजह से एक्सपोर्टर्स को काफी बड़ा झटका लगा है। इंडियन एक्सपोर्ट अप्रैल से अगस्त 2023 तक में $196.33 बिलियन से $172.95 बिलियन तक गिर गया है। अगर इंडिया कनाडा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल ट्रेड कई गुना बढ़ जाता। बिजनेस प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2035 तक बायलैटरल ट्रेड 8.1 to 11.88 बिलियन $US तक बढ़ जाने की उम्मीद है। साथ ही कैनेडियन GDP भी 6.85 से लेकर 10.8 बिलियन $US हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये सब रुका हुआ है। दूसरी तरफ ट्रेड पॉलिसी स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंगली हाल ही में हुए डेवलपमेंट्स की वजह से फिक्र की कोई बात नहीं है। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड डिमांड और सप्लाई से चलता है और ये मुश्किल सिर्फ कुछ दिनों की ही है। बिजनेस को और अच्छे से समझने के लिए देखते रहिए Tata You. Thanks for watching. Make sure to like, share and subscribe for more videos like this.